हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम देखेंगे लाभ और हानि का जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दोस्तों 10:13 है, जबकि उसे 45 रुपये का लाभ होता है जबकि उसको बेचा जाता है दोस्तों वस्तु को। ठीक है, तो आप लोग को क्या बताना है कि लाभ प्रतिशत बताइए और वस्तु का क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। ठीक है, आप लोग को क्या बताना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत और वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बताना है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि आप लोग इसको जो है वो किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है वो इसके लिए जो है वो आप लोग को कुछ एक दो स्टेप फॉलो करने होंगे। कि सबसे पहले तो आप लोग को क्या कर देना है कि जब आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत बताना है कितने प्रतिशत, तो आप लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे जो भी आपका अनुपात दिया हो ना उसमें 10 का गुणा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 10:13 है, तो हम लोग इसमें 10 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 10 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 100, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 10 का गुणा करेंगे तो 130। यानी कि यहाँ पे 100 रुपये तो आपका हो गया दोस्तों क्रय मूल्य, और ये हो गया दोस्तों आपका विक्रय मूल्य। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 130 है। यानी कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है दोस्तों, पूरे 30% का लाभ हो रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने 100 रुपये में चीज़ खरीदी है और 130 में बेची है, तो यानी कि आपको 30% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया कि लाभ प्रतिशत आपका 30% निकल गया। अब इसी को यूज़ करके आप लोग जो है वो क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं कि 30% का लाभ तो हुआ है उसको, लेकिन वो 30% किसके बराबर है दोस्तों, 45 रुपये की, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही बताया है अपने को कि उसको 45 रुपये का लाभ हुआ है। तो ये 30% ही तो है जो है 45 है, तो यानी कि ये क्रय मूल्य का ही 130% है। ठीक है, तो एक्स हम लोग मानेंगे क्रय मूल्य को, तो एक्स का 30% बराबर 45 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 रुपये उसका क्रय मूल्य होता ना तो विक्रय मूल्य 130 आता और उसको 30 रुपये का लाभ होता, लेकिन यहाँ 45 रुपये दे रखा है, लेकिन परसेंट में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए 30% जो है वो क्या है 45 के बराबर होंगे। तो हम लोगों ने कर लिया इसको कि एक्स का 30% बराबर 45। तो अब आप लोग जो है वो इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स गुणित 30 और प्रतिशत के लिए बटे में 100 बराबर आ जाएगा आपका 45। अब आप लोग चाहे तो इसको यहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आगे की स्टेप में हम लोग देखते हैं। एक्स यहाँ रह जाएगा और 445 गुणित 100 हो जाएगा, और नीचे आपका 30 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 और 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 5 15। ठीक है, 15 गुणित 10, यानी कि दोस्तों आपका निकल के आएगा 15 गुणित 10 बराबर 150 रुपये। ये क्या है दोस्तों, बराबर आपका क्रय मूल्य है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका क्या है क्रय मूल्य 150 रुपये आ गया। ठीक है, कैसे निकाला, आपका जो लाभ प्रतिशत था ना उसी से आपको लाभ के रुपए जो दिए हुए थे उससे निकाल लिया। अब आप लोग के पास में क्रय मूल्य है 150 रुपये। आप लोग को क्वेश्चन में दिया हो कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ है दोस्तों, 45 रुपये का। तो आप लोग को क्रय मूल्य में के ऊपर ही तो लाभ हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्रय मूल्य और प्लस लाभ। ठीक है, तो आप लोग देख लो, क्रय मूल्य 150 रुपये है प्लस लाभ 45 रुपये है, तो 195 रुपये जो है वो कुल आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर इस वीडियो को दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी तक एक भी फॉर्मूला जो है वो, जैसा कि आप लोग को अदर वीडियो में दिखाया जाता है वैसा हमने यूज़ नहीं किया है। फिर भी आपके जो है वो इससे 3 आंसर दोस्तों मैंने निकाल के बताए हैं आपको। एक आप लोग इससे विक्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं, एक क्रय मूल्य फाइंड कर सकते हैं, एक लाभ प्रतिशत फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ट्रिक है। आइए मैं आप लोग को एक बार और पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे को कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का अनुपात 10:13 है, जबकि उसे 45 रुपये का लाभ होता है। तो आप लोग को एक तो लाभ प्रतिशत बताना था, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य बताना था। यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह पे आपसे विक्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। तो अब इसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे। तो जो आपको अनुपात दिया था ना उसमें आपको 10 का गुणा कर देना है, फिर जो संख्या आती है इधर 100 आएगा। ठीक है, तो इधर 130 आएगी, तो उसमें से आप लोग को प्रतिशत निकाल देना है। तो यहाँ पे सीधा ही निकल रहा है कि 100 रुपये की चीज़ है और 130 में बेची है, तो 30% का जो है वो अपने को लाभ होता है। ठीक है, ये इस कंडीशन में जो है वो इजी निकलेगा। बाकी आप लोग को जो है वो प्रतिशत का एक फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 और 130 था, इसलिए 30% आ गया। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि उसको 45 रुपये का लाभ हो रहा है और अपने को प्रतिशत निकाल लिया है कि 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो वस्तु है उसका
क्रय मूल्य का 30% ही 45 है, तो हमने कर दिया कि x का 30% बराबर 45, जिससे कि ये x बराबर क्या क्रय मूल्य हो जाएगा अपना फाइंड या पता चल जाएगा। तो x को हमने इस तरीके से जमाया था, x गुणित 30 और बटे में 100 गुणित 45, x बराबर आ गया आपका 45 इंटू 100 बटा 30 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गुणित 10 150 आ गया। इसको हमने क्रय मूल्य माना क्योंकि यही क्रय मूल्य बनेगा। अब आपको फायदा 45 का दे रखा है लाभ, और क्रय मूल्य आपके पास है, तो हमने विक्रय मूल्य कैसे फाइंड कर लिया, क्रय मूल्य प्लस लाभ को जोड़ लिया तो 195 आ गया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका अनुपात सही है या नहीं, आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। इसका अनुपात क्वेश्चन में आपको क्या दिया था दोस्तों, 10:13। अब यहाँ पे आता ही नहीं आता है, 15 से इसको कट करो, 15 एकम 15 और 0 इसको भी कट करो, 15 एकम 15 4 बचेगा, 15×3=45। दोस्तों ये आपका अनुपात आ गया है। ठीक है, और यही आपका सही आंसर होगा कि ये जो है 150 आपका क्रय मूल्य है और 95 आपका दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और मेरे हिसाब से आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।